जय श्री राम। एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों के दोनों खेल रहे थे, जा रहे थे। मीन्स भगवान कृष्ण थे और सुदामा थे। तो उसके बाद उधर रास्ते में जाते समय सुदामा ने कृष्ण को प्रश्न किया कि कृष्ण, माया क्या होती है? ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला कि माया क्या होती है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं बहुत उच्च विषय है, इसमें इसको जल्दी से कोई समझ नहीं सकता। तो सुदामा ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप मुझे बताओ माया क्या होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बताता हूँ, आप एक काम करो, खाली मुझे कुछ प्यास लगी, आप मुझे उधर से जाके पानी ले दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो पानी देने के लिए फिर वो उधर चले गए और उनको पानी देने के लिए वहां पे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो दूर कहीं कुआं था, तो कुएं के अंदर से उन्होंने देखा तो एक लेडी कोई कुएं के पास में आई और आने के बाद तो पानी भर रही थी। तो उन्होंने बोला आपको प्यास लगी है, पानी पियेंगे? तो सुदामा ने कहा कि हाँ मैं पीऊंगा। तो सुदामा को बाल्टी से और अंजुल करके उन्होंने पानी पिया। फिर इतने में वो लेडी ने बोला कि, मतलब लेडी यानी औरत, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अगर आपको, मेरा पास ही में घर है, अगर आपको भूख भी लगी है तो चल के वहां पे खा सकते हैं। तो सुदामा बोले हाँ ठीक है, मैं वहां पर चल के खाऊंगा, मुझे भूख भी लगी है। सुदामा उसके साथ वहां पे गया, वहां पे उसको खाना बना के देने लगे। इतने में उस लड़के के पिताजी आए। पिताजी आने के बाद उन्होंने बोला कि तुम तो ब्राह्मण लग रहे हो। बोले हाँ। बोले कि खाना वाना खाने के बाद उन्होंने बोला कि देखो, मैं मेरी बेटी की शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ रहा हूँ, तो अगर तुमको कोई आपत्ति नहीं हो तो तुम शादी के लिए इच्छुक हो तो तुमसे शादी कर देते हैं। सुदामा ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं शादी करने के लिए इच्छुक हूँ। फिर सुदामा की उससे, वो स्त्री से शादी कर दी गई। शादी कर देने के बाद फिर सुदामा के दो संतान पैदा हुई। फिर उसके बाद फिर एक दिन उसकी स्त्री मर गई, उसकी वाइफ मर गई। तो उसके बाद है ना, वो सुदामा बिलखने लगे कि नहीं, मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई, मैं उसके बगैर पे कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा। तो बोले कि बहुत रोने लगे। तो उसके बाद जो गांव था जहाँ पे सुदामा की पत्नी और सुदामा रहते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसे रो मत, अभी हमारे गांव की प्रथा है कि जब स्त्री मर जाती है तो उसके साथ पुरुष को भी सती कर देते हैं। तो सुदामा के तुरंत आंसू बंद हो गए। तो बोले कि मतलब? तो बोले कि अभी वो चिता लगी हुई है, उसमें उसके साथ में सुदामा को भी बोला कि तुमको भी अभी उसमें सती कर देंगे। तो वो रोना बंद किए, भागने लगा। तो सब पकड़ लिए उसको, पकड़ लिए तो मट्टी में लौटने लगा। फिर बोले नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बोले नहीं, हमारे गांव की प्रथा है। तो क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो उसके बाद फिर वो सब उसी चीज में लग गए, उसी चीज में लग गए। तो उसके बाद बाद में भगवान वो बोले कि हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ। तो तुरंत का तुरंत फिर बाद में कृष्ण भगवान ने उसको ऐसे जगाया, बोला उठो। तो इतने में तुरंत वो उठे। तो बोले कि अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो मतलब बोले कि मेरी शादी हो गई थी, मेरे दो बच्चे थे और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, मैं उनके साथ सती होने वाला था। तो बोले कि भगवान कृष्ण बोले कौन सी शादी, कौन बच्चे, तुम तो कब से यहीं पे हो? तो बोलते तो भगवान उसको, सुदामा को बोलते तुमको तो पानी लाने भेजा था। बोले हाँ, मैंने पानी पिया था, मैंने खाना खाया था। तो उसको बोला कि तुम तो कब से यहीं पे हो? तो भगवान कृष्ण ने बताया यही होती है माया, कि एक पल में आपको मालूम नहीं पड़ता है पर आप बहुत सारी जिंदगियां जी लेते हो, वही माया है। तो जो भगवान सुदामा ने कृष्ण को प्रणाम किया और समझ गया कि माया बड़ी गूढ़ होती है, हम चलते रहते हैं, हमें लगता है ये हो रहा है, लेकिन भगवान का एक एक सोच से माया बनती है और एक सोच से माया चली जाती है। ठीक है। दूसरा चीज के
जो वृंदावन है, वृंदावन, वहां पे भी अगर ऐसा बोला जाता है कि आप कभी वृंदावन जाएं तो वृंदावन जाएं, तो वृंदावन के उधर इतना उधर जगह का प्रभाव है कि आप वृंदावन की परिक्रमा कर लें और एक रात अगर वृंदावन में आपने बिता दी तो फिर उसके बाद आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप वृंदावन नियमित आपको जाते आते रहेंगे, उधर का एक लगाव आपको हो जाएगा और भगवान आपको बुलाते रहेंगे। जो भी वृंदावन में एक रात भी जिसने बिताई है, एक परिक्रमा होती है और दूसरा चीज परिक्रमा चल के भी लोग करते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे से परिक्रमा करते हैं वृंदावन की परिक्रमा। और दूसरा चीज के अगर आप एक रात आप वहां पे रुक जाते हो, ठीक है, मतलब कहीं पे भी वृंदावन में रुक जाते हो, तो उसके बाद जब आप फिर आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी जगह पे जाओ, पर आपको उधर का टच एक आपके अंदर आ जाएगा, फिर आप नियमित आते रहोगे, ऐसा बोला जाता है। आप अनुभव करके देख सकते हैं। वृंदावन जो है वो अ, ये आगरा से भी नजीक पड़ता है और काफी जगह से नजीक पड़ता है, मथुरा से भी नजीक पड़ता है, तो जाना चाहिए। अगर आप लोग विदेशों से आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, अगर आप विजिट करते हैं, आप जाते हैं, एक रात बिताइए, उसका आध्यात्म में बहुत ज्यादा असर होता है। दूसरा चीज के आप भले आप कितने भी बिजी हो, कोई भी टाइम पे हो, आप राम राम का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप कीजिए। इसमें कृष्ण भी है, राम भी है। आप हरिओम का जप कीजिए, इसमें हरि भी है, ओम भी है। हरिओम 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 हरिओम। आप राधे राधे का जप कीजिए, राधे राधे का जप कीजिए। राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आप लक्ष्मी नारायण का जप कीजिए, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण 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 नारायण। आप कुछ भी चीज के अंदर माता पिता की पूजा कीजिए। माता पिता इस धरती पे भगवान तुल्य है। अब ये चीज के अंदर आप नियमित जप करते रहेंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, शुद्ध दोहे हैं हनुमान चालीसा, आप नियमित हनुमान चालीसा पढ़िए, 4 दोहा पढ़िए, और आप नियमित पढ़ेंगे तो आपको आपके अंदर असर दिखेगा। हर दिन आप खाते हैं, हर दिन आप सोते हैं, हर दिन आप श्वास लेते हैं, लेकिन हर दिन आप पाठ नहीं करते, हर दिन आप जाप नहीं करते। जब जाप नहीं करते पर खाते डेली हैं, आप सोते भी डेली हैं, आप नियमित तौर पर सांसों का श्वास लेते हैं, फिर भी आप भगवान का नियमित पाठ नहीं करते, ठीक है। दूसरा चीज के जैसे 108 की माला होती है, ठीक है, 108 की माला होती है, तो 108 की क्यों माला होती है? 124 200 की माला, 100 की माला क्यों नहीं होती? 108 की माला इसलिए होती है कि हमारे 27 नक्षत्र हैं, ठीक है, 27 नक्षत्र हैं और 4 दिशाएं हैं। 27 नक्षत्र हैं, 4 दिशाएं हैं, तो 27 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा, इसलिए 108 की माला होती है। आपने देखा है घड़ी होती है, घड़ी में 1 से लेके 12 नंबर लिखे रहते हैं, फिर 1 से लेके 12 लिखे रहते हैं, फिर तो ये जो 27 नक्षत्र है, बरोबर, पहले घड़ी वगैरह कहाँ थी? तो ये जो चीज था, ये पूरा का पूरा जो निर्माण है वो 27 नक्षत्र के ऊपर से देख के ये घड़ी का निर्माण हुआ है, और ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो उसी से रिलेटेड है, इसलिए 108 की माला होती है। जब आप 108 की माला करते हैं, ठीक है, तो 108 की माला करते हैं तो उसके अंदर जो 27 नक्षत्र हैं और जो 4 दिशाएं हैं, उनमें सबको उसका भाग मिल जाता है, बरोबर। जैसे ही आप 108 की माला करते हैं, 27 नक्षत्र और 4 दिशाएं, तो सबको उसका भाग मिल जाता है। आपने सब देवी देवताओं को याद कर लिया, इसलिए 108 की माला होती है। अब 108 से ज्यादा कीजिए, कम कीजिए, वो तो कोई उसमें आपत्ति नहीं,
लेकिन 108 की माला का वही रीजन है, 27 नक्षत्र और 4 दिशा है, 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसलिए 108 की माला। ठीक है। दूसरा चीज के आपने देखा होगा कि जो महाभारत था, महाभारत में 700 श्लोक थे महाभारत में। जो भगवत गीता जो बोली गई थी उसमें 700 श्लोक थे। अब 700 श्लोक जो थे, तो जो भगवत गीता जो है उसमें 700 श्लोक है, बरोबर। दूसरी चीज की जो हमारे बॉडी के अंदर जो चक्र है, 7 चक्र बताते हैं, आपने देखा होगा, पिक्चर में भी दिखाई देता है, सहस्त्रार चक्र और जो दूसरे जो विशुद्धि चक्र और मूलाधार चक्र, ऐसे 7 चक्र दिखाई देते हैं। तो जो 7 चक्र दिखाई देते हैं, 7 ही चक्र है। दूसरी चीज की आपके सा रे गा म प ध नि सा, सुर भी 7 है, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा। जो सुर है वो भी 7 होते हैं। तो जो जो इसमें जो चक्र है, तो ध्वनि और आवाज का हमारे बॉडी पे बहुत असर होता है। ध्वनि और आवाज का हमारे बॉडी पे बहुत असर होता है। मीन्स जो आवाज होती है उसका बहुत असर होता है। आप ओम ओम का जप करते जाइए, आपके बॉडी में जो चक्र है उस पर स्पंदन होता है, स्पंदन होता है। ठीक है। और आप जब नियमित जप करते हैं तो चक्र का, आपके चक्र के ऊपर स्पंदन होता है। आपने देखा होगा कि हाँ, पहले के टाइम पे आप मंदिर की घंटियां देखें, मंदिर की घंटियां क्यों ऐसी है? मंदिर की घंटियां के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। पहले जब घंटियां कोई बनवाने के लिए जाते थे, आपके जो 100 साल 200 साल के कोई वृद्ध हो या कोई पुराने पुराने लोग हो, उनसे पता है, तो मंदिर की घंटियों के अंदर जो बोला जाता था कि 2 मिनट की नाद वाली मुझे घंटी चाहिए, 2 मिनट की नाद वाली घंटी चाहिए, 3 मिनट की नाद होनी चाहिए, 1 मिनट की नाद, मतलब जब आप टन बोलेंगे ना तो 2 मिनट तक उसका चलेगा, ये चलेगा। और जब मंदिर के अंदर घंटियों को जब लगाया जाता था तब इसलिए 2 मिनट की नाद, 1 मिनट की नाद का घंटी होता था। जब टन बजाएंगे ना 2 मिनट होता था। दूसरी चीज की जब मंदिर की घंटियां लगाई जाती थी तो वो चीज के अंदर जब आप जाते थे तो आप यू टन करेंगे, आप नीचे होंगे टन करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप उसको घंटी को बजाएंगे, टन करेंगे, टन करते ही उसके नीचे आप होंगे, तो आपके बॉडी के अंदर जो माथे के अंदर जो थॉट्स होंगे, आप कोई चीज से दुखी हैं या कोई चीज से परेशान है या कोई आपकी निजी समस्या है, जब आप इसे घंटी बजाएंगे तो तुरंत का तुरंत वो वाइब्रेशन तुरंत आपके माथे पे आते हैं। और माथे पे आने के बाद आपको 2 बार, 1 बार बजाएंगे आपको अच्छा लगेगा, 2 बार बजाएंगे आपको अच्छा लगेगा। तो वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो वाइब्रेशन जो होंगे घंटी बजने से, 2 मिनट का नाद है, टन, उसके नीचे आप हैं, उसका वाइब्रेशन आपके माथे पे है तो आपको अच्छा फील हो। इसीलिए मंदिर नियमित जाते हैं जो लोग, उनको माइंड में अच्छा फील होता है। जाके आप उधर घंटी बजाइए, घंटी बजाने से एक वाइब्रेशन निकलता है, टन, आप जो सोच रहे होंगे धीरे धीरे आपको लगेगा भूल गए आप, एकदम शांति मिलेगी। ये था कि ये मंदिर में जो घंटी बजती है उसका रीजन। आप एक नाद निकलता है उसके अंदर से, 1 मिनट की नाद, 2 मिनट की नाद। अभी भी जो घंटियां बनाते हैं या जो बड़ी बड़ी घंटियां जिनको ऑर्डर दिया जाता है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है, बोलते हैं हमें 2 मिनट का नाद चाहिए, 1 मिनट का नाद चाहिए, 1 मिनट का नाद होना चाहिए उसमें। जब बजे तो 1 मिनट तक चले, 1 मिनट तक चलेगा, 2 मिनट तक चलेगा। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है। दूसरा चीज के इसीलिए जब भी मंदिर जाओ तो आपको घंटी बजानी चाहिए, अगर है तो उससे आपके ऊपर वाइब्रेशन पे असर होता है। दूसरी चीज के आप नोटिस करेंगे कि पहले लोग चप्पल नहीं हुआ करती, चप्पल जूता कुछ भी नहीं हुआ करता था, लोग ऐसे ही चलते थे।
फिर बाद में चप्पल जूते का निर्माण हुआ। उसके पहले खड़ाऊं थी, लकड़ी की खड़ाऊं हुआ करती थी, ठीक है। और फिर चमड़े के जूते आए, फिर धीरे धीरे। पर आप नोटिस करो कि पहले लोग जमीन पे चला करते थे। जमीन, मैं सीमेंट की बात नहीं कर रहा, जमीन, मिट्टी की जमीन पे लोग चला करते थे। तो जब मिट्टी की जमीन पे लोग चला करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस कुछ टॉक्सिक निकलता है। टॉक्सिक क्या होता है? जहर। मतलब समझो कि आपका किसी पे गुस्सा है, आपका किसी पे, किसी ने आपको चीट किया, उसके ऊपर आपका गुस्सा है, आप कोई चीज से दुखी है, कुछ भी चीज, ठीक है। तो वो चीज के अंदर आपके बॉडी में कंटिन्यूस एक टॉक्सिक जहर बनता रहता है। समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। तो वो जो जहर जो होता है, जब आप सादी मिट्टी पे चलते हैं, सादी मिट्टी यानी प्योर मिट्टी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ भी दूसरी चीज नहीं आती, सादी मिट्टी के ऊपर चलते हैं। सीमेंट की बात नहीं कर रहा। सीमेंट एक पक्का जमीन के अंदर आप जमीन के कांटेक्ट से अलग हो जाते हैं, ठीक है। आप पूरे दिन समझो जूता चप्पल पहन के घूमते हैं, आप बाहर निकले तो भी जूता चप्पल पहना आपने, सीमेंटेड रोड पे आप जा रहे हैं आ रहे हैं, तो आप तो ऐसा तो नहीं कि चप्पल जूता कहीं उतारेंगे, है तो सीमेंटेड जगह। तो कंटिन्यूस ये चीज में आपका बॉडी जमीन के संपर्क में आता कब है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका बॉडी जमीन के संपर्क में, जमीन यानी मिट्टी वाली जमीन, ठीक है, जो किसान खेती करता है वो वाली जमीन, या कोई गार्डन में आप देखते हैं तो घास होती है, उसमें जमीन के संपर्क में हम नहीं आते, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर टॉक्सिक जहर बढ़ता जा रहा है। बात बात में गुस्सा करना, बहुत सी सहनशीलता खत्म हो गई है। व्यक्ति के अंदर एक जहर पैदा होता जा रहा है धीरे धीरे करके, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, कोई भी हो। पर आप किसानों को देखेंगे या कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो नियमित नंगे पांव जमीन के ऊपर काम करते हैं, उनको देखिए एकदम शांत होंगे, उनका मगज शांत होगा, उनके अंदर बीमारियां कम होंगी, उनके अंदर सहनशीलता ज्यादा होगी। ऐसे लोग जो है वो नियमित मिट्टी के ऊपर चलते रहते हैं। ऐसा तो क्या होता है, जमीन जो है वो 24 घंटे के अंदर पृथ्वी घूमती है। आपको मालूम है पृथ्वी घूमती है 24 घंटे। तो जब पृथ्वी आपकी घूमती है 24 घंटे, तो 24 घंटे घूमती है, गुरुत्वाकर्षण का लेवल, गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव, जैसे आप 24 घंटे घूमती है पर आप गिरते हो नहीं, गिरते, आप अपनी जगह पे ही हो, आप चलते रहते हो। तो जमीन का एक चुंबक है वो आपको खींचता रहता है। उसी तरह से जब आप सादी मिट्टी पे चलते हो, तो सादी मिट्टी पे चलते हो, जैसे पानी डालते हो तो मिट्टी सोख लेती है, उसी तरह से जो सादी मिट्टी होती है वो आपकी आपके अंदर से टॉक्सिक चीजों को खींचती रहती है, बराबर कि नहीं? इसीलिए कभी भी हो तो दिन में आधा घंटा 1 घंटा चप्पल जूता उतार के मोबाइल वोबाइल एक तरफ रख के सादी मिट्टी पे चलो। चाहे गार्डन हो तो गार्डन में चलो, शहरों में तो आजकल जगह बची ही नहीं है, सब जगह पे इधर उधर सब कवर कर दिया है, तो आप चलोगे कहाँ पे? पर कोई गार्डन हो, कोई जगह हो, सादी मिट्टी पे चप्पल जूता, शर्म मत करो। आप मर्सिडीज वाले हो या आपका पास बहुत बड़ी संपत्ति, आपको शर्म आता है तो फिर तो आप शर्म शर्म में ही मर जाओगे एक दिन। पर अगर आपको ये बात समझ पड़ती है, ठीक है, बरोबर, तो शर्म संकोच छोड़ के चप्पल जूता उतार के उस सादी मिट्टी में चलो। सादी मिट्टी, अगर आपका घर बड़ा है, बंगलो टाइप का है, और उसके अंदर आपके पास सादी जमीन है, तो मिट्टी में चलो, नियमित चलो। आप चलोगे, आपके अंदर से जहर टॉक्सिक अंदर से निकलता जाएगा, जमीन पृथ्वी अपनी माता है वो खींचती रहेगी। समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। अभी आप ये समझो, फॉरेन कंट्री से, अमेरिका से, दूसरी दूसरी कंट्री से जब लोग आते हैं तो समुद्र के तट पे आपने देखा होगा कि वो सादी मिट्टी में ऐसे लेटे हुए होते हैं। कितने लोग तो अपनी गर्दन को ऊपर निकाल के पूरी मिट्टी के अंदर अपने बॉडी को घुसेड़ के रखते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी क्या करती है, वो उनके बॉडी में से जहर या टॉक्सिक खींचती है। देखना, आप नोटिस करना। दूसरी चीज की, सादी मिट्टियों पे चलना, सादी मिट्टी पे आप देखो, सादी मिट्टी पे चलते रहें, क्योंकि वो जमीन वो सब चीजों को खींचती है। कैसा भी हो, जमीन तो जमीन है। उसी तरह से आप देखेंगे कि गांव देश में जो किसान वगैरह हैं, या जो सादे मिट्टी पे नंगे पांव चलते हैं, उनको भी देखिए, उनमें आप टॉक्सिकता कम देखेंगे, सहनशीलता ज्यादा देखेंगे, सीधापन देखेंगे, चालाकी नहीं देखेंगे, सीधापन देखेंगे। तो सीधापन इसलिए होता है क्योंकि वो नंगे पांव नियमित दिन रात वो मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। शहरी व्यक्ति में
वो चप्पल जूता पहन के पूरे दिन घूमेगा, जहां जगह वहां सीमेंट मार देगा, वो सब होगा तो चलेगा, तो फिर उसके पानी बॉडी जमीन के संपर्क में आ ही नहीं रही है। तो वो चीज के अंदर उसके अंदर सहनशीलता घटेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव वो व्यक्ति के अंदर। आप ये समझिए कि वो व्यक्ति कभी भी कोई चीज के अंदर एकदम से डेंजर तरीके से बात करने लगेगा। तो वो जो चीजें हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, वो सीमेंट के संपर्क में, चप्पल जूते के संपर्क में, तो उसके अंदर जमीन अपना काम नहीं कर पा रही है। समझ रहे? हमारा बॉडी जो है 5 तत्व से बना है। उसमें जल हुआ, पृथ्वी हुआ, ये महत्वपूर्ण है। जल इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा बॉडी का 1/3 भाग पानी है, बरोबर। अब 70% 80% कुछ भी, एक तो परसेंटेज है, कम ज्यादा तो मतलब एक्चुअल चीज तो कुछ और ही होगी। पर ये चीज के अंदर जो परसेंटेज है, उस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर 1/3 भाग पानी है, तो मैक्सिमम भाग पानी है, खून के रूप में हो, किसी भी चीज में। इसी की वजह से जब ब्लड प्रेशर नपवाते हैं तो बोलता है ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर घट गया, ब्लड प्रेशर घट गया। ब्लड प्रेशर, खून, जो जल तत्व है। फिर जो आपका जो जमीन तत्व है, जमीन तत्व कैसे काम करेगा? जमीन तत्व काम करने के लिए आप जमीन के संपर्क में जाओ। जमीन के संपर्क में आप जा रहे नहीं हो, पृथ्वी अपना काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। पृथ्वी अपना काम नहीं कर पा रही है तो आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते। वायु तत्व, वायु तत्व यानी श्वास लेते हो, आप श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो। ऐसा बोला जाता है कि हर दिन हम 21,000 बार श्वास लेते हैं, 21,000 बार लमसम हम सांस लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पर 21,000 बार श्वास लेते हैं, सब बताया जाता है। अब ये चीज के अंदर जो आप श्वास लेते हैं, ठीक है, तो श्वास में आप श्वास ले रहे हैं तो हवा है, आप जहां पे भी जाते हैं। श्वास नहीं मिलेगी तो आप मर जाएंगे, आपका मगज, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, खून का दौरा बंद हो जाएगा, आप मर जाएंगे, हार्ट ब्लॉकेज होगा, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, मर जाएंगे। तो जो श्वास है, वो श्वास को नियमित लेते रहना, छोड़ते रहना, वो वायु तत्व हुआ, ठीक है। अब वो चीज के अंदर क्या है, व्यक्ति क्या गलती करता है? व्यक्ति करता है, एक छोटी सी गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर एसी चलाएगा, अंदर घुस के बैठ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया? एक अपनी गाड़ी के अंदर की वायु को पैक कर दिया और उसके अंदर उसको कूल किया, बांध के यूज किया। आप समझ रहे थियरी को? एक गाड़ी के अंदर आपने कुछ हवा को बांध दिया और बांध के उसको ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद आप उसके अंदर बैठ गए। यानी आपने क्या किया? वायु तत्व को बांध दिया और उसके अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रयोग में। प्रयोग जिसपे किया जा रहा है वो आप स्वयं है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये चीज अच्छी है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। प्रकृति के अंदर वायु तत्व को आपने थोड़ी देर के लिए बांध दिया, फिर आप उसमें से निकलते ही नहीं, आप अंदर ही बैठे हुए हैं। फिर वहां से सीधा आप घर में आते हैं, घर के अंदर भी चारों तरफ आपने बंद कर दिया और वायु तत्व को एकदम ठंडा करके, वायु तत्व को पैक करके रख दिया और उसके अंदर घुस गए, ठीक है। अब आप नियमित ये चीज समझो कि आप 1 महीना करते हैं, ऐसा करते हैं। फिर क्या होता है कि जब सडन मौसम में बदलाव होता है और आप वायु तत्व को उधर से निकल के फिर नॉर्मल वातावरण में आते हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी भी जो है, तो आप वही चीज फिर से करते हैं और फिर से आप वही वायु तत्व को फिर से एक जगह कैद कर लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके आप उसमें बैठ जाते हैं। अब उसमें क्या होगा कि जब वातावरण में बदलाव होगा, जब आप नॉर्मल वातावरण में आओगे, तो आपने क्या किया? अपने बॉडी के वायु तत्व को एक्सपेरिमेंट के तौर पे कूलिंग करके उसके अंदर आप बैठ गए। तो जैसे ही नॉर्मल वातावरण में होगा, तो सबसे पहले बॉडी के ऊपर, आपके बॉडी पे अटैक होगा। आपकी बॉडी वायु को हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने ये परीक्षण 2-2 3-3 साल किए हैं, बरोबर। तो उसकी वजह से क्या होगा? सबसे पहले बीमार होने की पॉसिबिलिटी उसकी होगी कि जिसने वायु को कैद करके, उसको कूलिंग करके उसमें ही घुसे रहे, बरोबर। उसकी जगह आपने अगर एक नेचुरल एटमॉस्फेयर प्रेफर किया, बरोबर, नेचुरल एटमॉस्फेयर प्रेफर किया, आप सुबह शाम व्यायाम करने के लिए गए और अधिक अधिक गर्मी को भी सहन किया और थोड़ा थोड़ा यूज किया, थोड़ा थोड़ा यूज किया, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहे, फिर थोड़ा ठंडक में रहे, नॉर्मल एटमॉस्फेयर,
उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी को कंटिन्यूअस, आपने वायु को बांधा नहीं, आपने बैलेंस किया है। समझ रहे हो चीज को? जैसे हम बाहर से आते हैं, हमें लग रहा है गर्मी है, तुमने एसी चला दिया, कूलर चला दिया, पंखा चला दिया, ठीक है। फिर हम बाहर गए तो भी हमने नेचुरली उसको फील करने का, जब हमें लगा कि भाई शाम हो गई, अभी ठंडक है, अभी जरूरत नहीं, तो हम नॉर्मली कर रहे हैं, गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, उससे हवा ठंडी आ रही है, हम ले रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि आपने वायु को कंटिन्यूस नहीं बांधा। समझ रहे हो चीज को? तो वो चीज के अंदर वायु तत्व आपके ऊपर, अगर आप ज्यादा उस चीज को बांध देते हैं तो वायु तत्व आपके ऊपर असर करता है। और वो चीज के अंदर जो विषमता पैदा होती है कि जब वातावरण एकदम डिफरेंट होता है और सडन आप कोई रीजन से नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे आते हैं, तो तुरंत आपकी बॉडी पे उसका असर होता है और व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और भी कुछ होता है। दूसरा चीज के, हमारे बॉडी में जैसे ठंडक की जरूरत है, वैसे गर्मी की भी बहुत जरूरत है। धूप पड़ती है, धूप का आनंद लो। इस संसार की सब चीजों को सबसे ज्यादा शक्ति सूर्य से मिलती है और सूर्य ही गर्मी देता है, और 1 महीना 2 महीना ही गर्मी होती है। अब गर्मी का आनंद लो। कितने ही कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे 6 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं, वो लोग सूरज लेने के लिए धूप वाली जगह पे आते हैं। हमें फ्री का सूरज मिला है, हम उसका महत्व ही नहीं समझते, ठीक है। तो सूरज की रोशनी के अंदर बैठने से आपके अंदर विटामिन डी आता है, आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। इसलिए धूप में बैठ के पसीना निकलने दो, कोई गलती नहीं है। धूप में बैठो, पसीना निकलने दो, वो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं? तो वो जो चीज की जो ऊर्जा है वो आपको डायरेक्टली मिलती रहती है, ठीक है। फिर एक आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व जो है उसके अंदर वायु है, आसमान में आकाश है, आपका माथा ऊपर है। तो आकाश के अंदर जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप सोचते हो, सब रिकॉर्ड होता रहता है, पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो चीज के अंदर वो जो चीज है वो चीज आपकी रिकॉर्ड होती रहती है। इसकी वजह से अच्छा सोचो। आपको लग रहा है कि आपको आगे जिंदगी में बढ़ना, अच्छा सोचो, क्योंकि आपका जो सोच है वो रिकॉर्ड हो रहा है। आपको लग रहा है नारायण नारायण का जप करना, राम राम का जप करना, राम राम का जप करो, नारायण नारायण का जप करो। नारायण है, वो सुन रहे हैं आपकी बात को। जब उनको लगेगा कि भाई मुझे आपको मिलना है, तो नारायण आके स्वयं मिल लेंगे। राम राम का जप करो, नियमित राम राम का जप करो, आसमान में देख के जप करो। जब आप ये चीज करोगे तो वो राम राम जी सुनते हैं। हनुमान जी आ जाएंगे कि अरे ये तो हमारे प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे हैं। आप लक्ष्मी नारायण बोलो, लक्ष्मी नारायण बोलो। नारायण लक्ष्मी जी के पति है। तो जब आप नारायण नारायण बोलते हो, लक्ष्मी जी बोलते हो ये तो हमारे हस्बैंड को याद कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी आपके पास आ जाएंगे, आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। आप ब्रह्मदेव को याद करो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव। इस पृथ्वी को उसके जो रचयिता है ब्रह्मा जी है। तो जो ब्रह्मा जी हैं, आपके अंदर का जीव निकलता है, अंदर जाता है, ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी को याद करो। और आप जब चीज पढ़ते हो तो वो शब्द आसमान में रह जाते हैं, वो आकाश है, ठीक है। फिर आपका अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के अंदर क्या है कि जब आपके बॉडी के अंदर आप जब कोई खाना खाते हो तो पेट में आग जलती है, अरे भाई बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी, वो आग जलती है ना, वो आग जलती रहती है, ठीक है। फिर आप खाना खाते हो, दूसरे दिन फिर से 12 बजे 1 बजे आग जल जाती है, शाम को फिर से आग जल जाती है। तो अग्नि तत्व आपके बॉडी में रहता ही रहता है, ठीक है। अब आप समझिए कि जैसे आप, वो जो अग्नि है अगर वो बुझ जाती है तो बोले क्या हुआ, अरे भाई व्यक्ति अभी कुछ वो खा पी नहीं रहा है, ठीक है, बरोबर, वो जो है वो खाना पीना उसने छोड़ दिया है, तो क्या हुआ, पेट की अग्नि बुझ गई। पेट की अग्नि बुझ गई तो फिर आपकी अग्नि बुझ गई। अग्नि बुझ गई तो धीरे धीरे करके फिर मालूम पड़ा कि वो आप चल बसे। समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। अत्यधिक खाना वो भी डेंजर है, कम खाना वो भी डेंजर है। आग को बुझने भी नहीं देना है और इतना भी नहीं जला देना है कि जिसकी वजह से आपको रहे कि दिन भर हम खाते रहे। समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। तो जो अग्नि है वो जलती रहनी चाहिए और इतनी भी बुझनी नहीं चाहिए कि ऐसा, ठीक है। प्लस कितने लोग क्रोधाग्नि होती है, वो भी एक अग्नि है। क्रोध की अग्नि, जब क्रोध आता है तो क्रोध की अग्नि बढ़ जाती है, क्रोध की अग्नि बढ़ जाती है, क्रोध 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 क्रोध, अग्नि अग्नि अग्नि।
उसकी वजह से वो क्रोधाग्नि है, वो भी है, क्रोध बढ़ता रहता है। कोशिश करो कि भाई थोड़ा टाइम वॉक करने के लिए जाओ, कोई भी जगह पर मोबाइल पर्स चाबी सब रख दो और चलो, पैदल चलो। पैदल चलो, कोई शांत जगह है वैसे चलो, नहीं है तो वैसे ही चलो। चलोगे तो वॉक करने से आपकी बॉडी में अच्छा वाइब्रेशन होता है। आधा किलोमीटर चलो, 1 किलोमीटर, शांत टाइम पे चलो और अच्छी बात है, पर वॉक करना चाहिए। दूसरा चीज के आपको जब समय मिले, आपको लगे तो थोड़ा साइकिलिंग करो। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है, उससे आपका बॉडी अच्छा वाइब्रेट होता है। आपको लगे 1 घंटा चलाना है, 1 घंटा चलाओ, आधा घंटा चलाना, आधा धीमे चलाना है, धीमे चलाओ, 15 मिनट चलाओ, चलाने का। आप नियमित चलाओगे तो आपकी उम्र 80, 90, 100 साल भी हो सकती है। ठीक है, साइकिलिंग करना एक अच्छा चीज है। साइंस भी ये बात को मानता है और सभी लोग जो भी है चलाते ही हैं। शर्म नहीं आना चाहिए। आपको लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ है, तो अभी तो स्कैनिंग सिस्टम आ गया है कि आप उस पर भी थोड़ा सा स्कैन करो, 20 रुपए में 1 आवर, और ऐसा काफी जगह पे होता है, आप साइकिल चला सकते हो। ठीक है। दूसरा चीज कि जब भी आपको समय मिलता है, चाहे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, अपने पाँव को पानी के टब रखो, उसके अंदर डाल के रखो, फिर पाँव ऐसे डुबो दो, फिर कुर्सी पे से उठ जाओ, फिर थोड़ी देर 30 मिनट्स रख के रखो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर से कुछ मतलब एक्स्ट्रा जो हीट है या जो वातावरण में गर्मी होती है, तो उसे पाँव को, आप पाँव से आपकी बॉडी में ठंडक पैदा होगा। तो ये भी आप कर सकते हो। इसको करने से आपको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स आप करते हो, बॉडी के अंदर से काफी टॉक्सिक वो खींच लेता है, आपके बॉडी के अंदर ठंडक पैदा होती है, आपको रिलैक्स फील होगा। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको कुछ भी ऐसा चीज है, उनका वायु तत्व डिफरेंट है, वायु तत्व पे असर हुआ है, जल तत्व पे असर हुआ है। जल तत्व ब्लड प्रेशर, वायु तत्व हार्ट अटैक, समझ रहे हो चीज को? ठीक है, उस पे असर हुआ है। पानी के टब में अपना पाँव डाल के रखिए और बैठे रहिए थोड़ी देर कुर्सी पे। अगर आपके माता पिता हैं तो उनको भी आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज में क्या होता है कि कोई कितनी बार कंटिन्यूस नहाएगा, बट पानी के अंदर थोड़ी देर पाँव ऐसे आप डुबो के रखते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, गुड रिलीफ होता है। नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पानी पे पाँव डाले, पानी के ऊपर 1 2 गिलास या लोटे से पानी डालिए तो भी आपको अच्छा फील होगा। इसमें कुछ नहीं, पानी तो भगवान ने देन दिया है, एक फ्री की चीज है। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा फील होगा। आपको अगर और भी योग्य लगता है तो गर्मी का टाइम है, घर के बाहर की जगह है, तो एक मटके के अंदर पानी की व्यवस्था कर दीजिए। कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति प्यास लगेगा तो पी सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और इसमें क्या शर्म है भाई, मटका रखा हुआ है, उसमें पानी भर दो, पीने दो। अगर व्यक्ति हर एक एरिया में, पूरे भारतवर्ष में सब जगह पे अगर व्यक्ति ऐसा करे तो पानी की बोतलें मिलना ही बंद हो जाए। पर लोग ऐसा नहीं करते। लोग समझते हैं हमारा घर इतना बड़ा है, मटका रखेंगे बाहर। अरे भाई, तुम मर जाओगे तो यही पानी तुमको रिटर्न में तुमको पानी मिलेगा, समझ रहे हैं? तो लोग करते नहीं है। लोगों को लगता है कि क्यों करें, अब क्यों करे वाला चीज नहीं है। अगर करना है तो करना चाहिए। पानी का मटके को भर के रख देना चाहिए। गर्मी में ये तो करना ही चाहिए। गांव देहात से लेके शहर तक कहीं पे भी हो, जहां पे भी लगे आपको मौका मिले कर दो। ठीक है, आप करोगे, भगवान सब देख रहा है। आपको लगे घर की छत है तो उसके ऊपर छोटा सा एक 10 रुपए का बकेट मिलता है, मिट्टी का कोई बर्तन मिलता है, वो सब चीज को रख दो, पानी भर दो, चिड़िया विड़िया को पानी पीने का व्यवस्था हो जाएगा। बस सोच सोच पे असर होता है। आपका आकाश तत्व तो बदलता है। आप अगर उसको सोच को डेवलप करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। आपको देख के आपके बच्चे भी सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे तो जब को आप बड़े होगे तो आपके बच्चे भी बोलेंगे हाँ मेरे पिताजी पहले से ऐसा करते हैं। संस्कार फीडिंग होगा। आप जो चीज करते हैं उसको सब देखते हैं, आजू बाजू वाले भी देखेंगे, उनको भी लगेगा कि पानी भर के ऐसा रखा, हमें भी करना चाहिए। आपसे प्रेरणा स्रोत लेंगे। भगवान की, कृष्ण भगवत गीता में कहा है कि हम जो करते हैं वही दूसरे लोग उसको देख के करते हैं। इसीलिए जो भी ऋषि होते हैं या ऋषि तुल्य संस्कार वाले होते हैं, उनको ऐसा ही काम करना चाहिए जिससे लोग उनको देख के प्रभावित हो। हाँ भाई, देखो ये हमने किया है, दूसरे लोग भी वो चीज को करेंगे। इसलिए पानी की व्यवस्था करना गर्मी में अलग अलग जगह पे, तो वो चीज होना चाहिए।
और वो चीज होने से हर एक के पास 20 रुपए थोड़ी होता है पानी की बोतल पीने के लिए। पर हम कुछ अच्छा करेंगे या कुछ अच्छी सोच रखेंगे तो जरूर ये चीज का असर होता है। बरोबर कि नहीं? ठीक है, बरोबर। बाकी भगवान का नाम लीजिए। जय श्री राम।